कोर्ट ने 7 साल की सजा दे दी। 22 में उनका जीत का ग्राफ 12,000 था। इस बार जब अभी चुनाव हुआ लोकसभा का तो 26,000 वोट से उनकी विधानसभा जीती है। तो मुझे यकीन है कि ये सीट कल भी समाजवादी पार्टी की थी और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इरफान सोलंकी को 7 जून को सजा सुनाई गई, जिसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। माना जा रहा है कि अब उनकी विधायकी चली जाएगी, लेकिन जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ तो उनके वकीलों ने नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, जिस तरह से ये फैसला आया है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है, आगजनी का मामला हुआ, उसके बाद लगातार मुकदमा चला, आपको क्या नजर आया? देखिए, अदालत का फैसला आ गया है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों से कोर्ट को यकीन दिलाने में नाकामयाब रहे। चूँकि अभी हमने जो समाचार पत्रों में पढ़ा, उन्होंने कहा दोनों लोगों से ये उम्मीद थी कि दोनों में कोई एक आदमी अपना मालिकाना साबित कर देगा। तो कुछ चीज़ें दोनों तरफ से ऐसी रहीं जिससे कोर्ट ने कन्विंस नहीं हुआ। और जहाँ तक के एक्यूज पक्ष जो है, जो उस पक्ष की जहाँ तक बात है, तो ऐसा माना गया है कि इस तरह के फैसले में प्रिविलेज जो है एक्यूज पक्ष को जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है कोर्ट ने कोई चीज़ ऐसी हो जिससे कोर्ट को लगा कि इनको सज़ा देना है। कोर्ट ने 7 साल की सज़ा दे दी है। अभी हमारे पास सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है 100% कि हम हाई कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और हाई कोर्ट में हमको इससे रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है, इस सजा पर हाई कोर्ट रोक लगाएगा? आपको ऐसा? मुझे पूरी तौर पे लगता है कि हाई कोर्ट इस सजा पे रोक लगा देगा और इस फैसले को भी पलटने की पूरी उम्मीद है। एक चीज और रूमी साहब की, जिस तरह से सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए, लगातार 6 बार से जो है कब्जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो वहां पर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, अगर वोटिंग परसेंटेज की वहां बात की जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के और जो वोट पड़ा है कांग्रेस को गया, गठबंधन को गया है, तो कितना नजर आया उपचुनाव को लेकर के? जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, बीजेपी की भी नजर इस पर रही है हमेशा से, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब से ये समाजवादी पार्टी के हाथ में सीट आई है, पहली बार में विधायक जब बने थे इरफान सोलंकी 2007 से 12 में, तो ये सीट आर नगर में थी। 12 के बाद लगातार 3 बार इस सीट पे चुनाव लड़े, जो सीसामऊ में जो प्रसीमन के बाद वजूद में आई है। तो सीसामऊ में लगातार इरफान सोलंकी जब से 2022 के बाद, मैं 22 के बाद की बात इसलिए कर रहा हूँ, 22 में उनका जीत का ग्राफ 12,000 था। उसके बाद इस बार जब अभी चुनाव हुआ लोकसभा का तो 26,000 वोट से उनकी विधानसभा जीती है। तो वहां के मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के प्रति जो आस्था है, जो यकीन है, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी शक्ल में चुनाव हो, उसके पक्ष में फैसला कभी नहीं आएगा। चाहे खुदा नखास्ता अगर उपचुनाव जैसी भी कोई बात आ गई तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा और उनके परिवार के लोग अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जाएंगे, वो कहेंगे कि हमको लड़ाइए। अगर वो स्थिति आई, जो कि हमें जिसमें 1% उम्मीद नहीं है, तो उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी हैं और उनके लोग हैं। तो मुझे यकीन है कि ये सीट कल भी समाजवादी पार्टी की थी और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी, चाहे वो इरफान सोलंकी के परिवार या इरफान सोलंकी के नाम से रहे। बीजेपी की नजर इस सीट पर क्यों है? क्योंकि ये सीट हमें एक बार नेशनल मुद्दा भी बन चुकी है, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी तो, सीट की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी तो जीते जिताए विधायकों को अपने पक्ष में कर लेती है। दूसरे पार्टी के विधायकों को किसी भी तरीके से, अभी आप राज्यसभा के चुनाव हुए, देखे 7-8 विधायक और किस तरीके से उन्होंने अपने माहौल में किया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि लोकतंत्र में भले कोई चुनाव हुआ हो, जीत के आया हो, लेकिन हम अपने तंत्र के हिसाब से उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो बीजेपी का तो ये एजेंडा है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से मोहम्मद हसन रूमी, जो कि कैंट विधानसभा से विधायक हैं, उनका कहना है कि फैसले को लेकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो सजा दी गई है उस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।